से जो यहाँ पे आए हैं और फवाद चौधरी साहब और आज मेरे साथ इस दुख के गम में खड़े रहे हैं, उनकी मैं बहुत मशकूर हूँ और आज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और सबसे पहली बात ये कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आज फवाद को घर लेके जाऊँगी और मैं फवाद को घर लेके जा रही हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम आज वो इज्जत से घर जा रहे हैं। अभी तक उन पे फर्दे जुर्म और किसी किस्म का चालान फाइल नहीं हुआ है, तो ये अभी उनकी बेल सिर्फ एक्सेप्ट की गई है। और बहुत बहुत मशकूर हूँ मैं पूरे पाकिस्तान का, माओं का, बहनों का, जिसने मुझे सपोर्ट किया है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी मैं और मेरी बेटियाँ अडियाला जा रहे हैं और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ वहाँ पे आइए और उनका इस्तकबाल करते हैं। थैंक यू हमाद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फवाद चौधरी साहब को सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। जिस दिलेरी के साथ उन्होंने इस जुल्म किया, बर्बरियत का सामना किया, और मैं अपनी अदालतों का, इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट जजेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें यहाँ से इंसाफ मिला कि जब रियासत जो थी वो ज़्यादती करने पे आई तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज अदालतों से इंसाफ मिला और ये बहुत बड़ी फ़तह है। देखें, आज़ादी ये जो बोलने की आज़ादी है, हर जमहूरी मुहिम में, हर जद्दोजहद में इसके ऊपर ज़रब लगाने की कोशिश की गई है और बहुत सारे फवाद चौधरी जो हैं वो आज इस फैसले से, क्योंकि जिस तरह से फवाद चौधरी ने सामना किया और जिस तरह से इंसाफ के तकाजे आज पूरे किए गए वो मिसाली, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सिर्फ ज़मानत ही नहीं, ये जो बिल्कुल बेबुनियाद केस फवाद के ऊपर बनाया गया है इस केस को भी ख़त्म किया जाएगा। और जो आपको मैं ये भी बताऊँ, फ्रिवलेस FIR फाइल करने के ऊपर हमारे कानून में सख्त सज़ाएँ दर्ज हैं। मैं अपनी आला अदालतों से ये एहतराम से अपील करूँगा कि फ्रिवलेस FIR जब दर्ज की जाती है तो उसके ऊपर, उसके अगेंस्ट जो सज़ाएँ और कवानीन हैं उनको भी लागू करना अब शुरू करें और इस प्रैक्टिस को भी शुरू करें। बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान इंसाफ ही मांग रहा है और अगर इंसाफ पे मबनी मुआशरा कायम नहीं होगा तो मुआशरा तबाह होगा। हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तुमसे पहले वो कौमें बर्बाद की गई जहाँ ताकतवर के लिए अलग कानून था और कमज़ोर के लिए अलग कानून था। यहाँ अगर फवाद तर्जुमानी कर रहे हैं तो वो हर उस आवाज की तर्जुमानी कर रहे हैं, वो हर और ये सफर लंबा है। ये जद्दोजहद इमरान खान साहब ने शुरू की इंसाफ के लिए, पार्टी का नाम ही रखा तहरीक इंसाफ, इंसाफ के लिए ये तहरीक है और अभी हमने इस सफर में आगे जाना है, मंजिल पे पहुंचना है और अमीर, गरीब, मारूफ, आम आदमी सबके लिए बराबर हो। हमने आवाज उठाई। चीफ जस्टिस साहब, आपसे हम अपील करते हैं नोटिस लें और पाकिस्तान भर की जेलों में देखें कितने गरीब लोगों के, बेगुनाहों के बच्चे जो है वो कैद में और क्या क्या उनके साथ हो रहा है। सबके लिए बराबर होना चाहिए इंसाफ। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े चोर और डाकू हैं जिन्होंने इस मुल्क में करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, उनको हम हुक्मरान बना देते हैं। तो ये कभी भी मुआशरा आगे नहीं जा सकता जब तक इंसाफ ना हो। इस पूरे मामले में टारगेट इमरान खान है। इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है, हर लिहाज से इमरान खान के पीछे है वो। यहां तक कि कत्ल करने की कोशिश की गई, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और अल्लाह ताला ने इमरान खान की जान की हिफाजत की है और नई जिंदगी अता फरमाई है और इंशाअल्लाह इमरान खान पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए डट के खड़े हैं, मुकाबला करते रहेंगे और इमरान खान के साथ पूरी कौम उनके साथ खड़ी। और इंसाफ के लिए ये जद्दोजहद तब भी जारी रहेगी जब इंशाअल्लाह इमरान खान साहब एक बार फिर 2/3 अक्सरियत लेके वजीर आजम भी बन जाएंगे, तब भी हमारी इंसाफ के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब अडियाला आ जाएं सो वी कैन वेलकम हिम प्राउडली एंड बेटियां भी उधर मैं लेके जा रही हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्राउड टू बी फवाद चौधरी's वाइफ। थैंक यू।